हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना आज का लेक्चर। सोलेनॉइड बेसिकली एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। इसको बनाया कैसे जाता है? अगर हम किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पे, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है यहाँ पर अगर आप कोई भी आयरन रॉड लेते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर, और उस सॉफ्ट आयरन कोर पे अगर आप कॉपर वायर को वाउंड करते जाएं, इस तरीके से वाउंड करें कि नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा रहें, और फिर उन दोनों वायर के फ्री एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा, तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो बिहेव करेगी एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि हाँ, आप देख सकते हैं आयरन नेल के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया है, दोनों टर्मिनल को सेल से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं आयरन नेल इन पेपर पिंस को अट्रैक्ट कर रही है। रीजन कि ये बन चुकी है अब एक मैग्नेट। मैग्नेट नहीं, ये अब बन चुकी है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे इसमें करंट का फ्लो होना बंद होगा तो ये वापस से आयरन रॉड की तरह बिहेव करेगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएंगी लॉस। अब हम बच्चों ये समझते हैं कि आखिर सोलेनॉइड के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये सॉफ्ट आयरन कोर बिहेव कर रही है एक मैग्नेट की तरह। तो चलिए आइए समझते हैं। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरीके से डेवलप होती हैं। जब आप कॉपर वायर को उस सॉफ्ट आयरन पे वाउंड कर रहे थे तो आपने देखा कि जो कॉपर वायर है उसमें काफी ज्यादा सर्कुलर टर्न्स आते जा रहे हैं, और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल में करंट को छोड़ा जाए तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेती है। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलेनॉइड के डायग्राम में, यहाँ पर कितने सारे सर्कुलर रिंग्स आपको दिख रहे हैं। हर सर्कुलर रिंग के अंदर करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री हो रही होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, अंदर एकदम स्ट्रेट हो जाती है, फिर ये बाहर निकलती है, देन कर्व, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगती है। और अगर हम इन्हीं रिंग्स के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल को लगा दें जैसे कि आयरन रॉड, तो उसके अंदर से भी ये मैग्नेटिक फील्ड पास होके जाने लगेंगी, जिसकी वजह से उसके अंदर आ जाएंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वो बिहेव करने लगेगा एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं, ये कुछ ऐसी ही बन रही है जैसे कि किसी बार मैग्नेट के अराउंड बनती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर इसी का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम देखें बार मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट में कुछ ऐसे फील्ड लाइन होती हैं। क्या ये आपको सिमिलर दिख रही है? बिल्कुल सिमिलर है। देखिए, बाहर आउटसाइड कर्व है, अंदर की तरफ इसमें भी स्ट्रेट होती है, इसमें भी स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल टू कॉपी है बार मैग्नेट की तरह। और यहाँ पर आप एक पॉइंट भी समझ सकते हैं, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो जरूर यहाँ पर साउथ पोल बना होगा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो जरूर यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, वरना ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम ये सीखते हैं कि आखिरकार हमने सोलेनॉइड तो बना लिया, कैसे भी करके वायर को लपेटा, सॉफ्ट आयरन कोर पे करंट छोड़ा, बन गया एक सोलेनॉइड। अब हम ये देखते हैं कि सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहली बात, अगर आप इसके अंदर जितना ज्यादा करंट छोड़ेंगे ना, उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उतना अच्छी आपकी एक टेम्पररी मैग्नेट बनेगी। नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जितने ज्यादा आप टर्न्स रखेंगे पर यूनिट लेंथ में, उतना अच्छा आपका सोलेनॉइड बनेगा, उतनी अच्छी उसकी मैग्नेटिक पावर होगी। अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें एक कंसेप्ट और आता है। यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल। एल यहाँ पर लेंथ है सोलेनॉइड की, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम टोटल टर्न्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड से। अब देखिए, अगर आप इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है सोलेनॉइड की, दैट इज बी प्रोपोर्शनल टू एन आई, where n is number of turns per unit length and I is the current flowing inside the copper wire। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है सोलेनॉइड। एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर देता हूँ। सोलेनॉइड एक टेम्पररी मैग्नेट होती है। इसको बनाने के लिए आप एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, कॉपर वायर वाउंड कर देते हैं, और जैसे ही आप उसमें करंट छोड़ते हैं तो वो बन जाती है एक टेम्पररी मैग्नेट। और जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे बार मैग्नेट की होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है बच्चों इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप इस वर्ड को दो पीसेस में ब्रेक करें तो एक तो होगा इलेक्ट्रो, सेकंड होगा मैग्नेट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट को बनाना। अगर मैं अभी आपको रिकॉल करूं, अभी हमने बिल्कुल क्या पढ़ा, सोलेनॉइड पढ़ा। क्या सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपने मैग्नेटिक फील्ड बना दी?
आंसर इज यस, क्योंकि अभी आपने देखा करंट छोड़ते ही उसमें मैग्नेटिक पावर आ रही थी, और करंट को जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो उसमें से मैग्नेटिक पावर लॉस हो जाएगी। तो वो एक तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली हमारी टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहेगी आयरन नेल, और जैसे ही आप करंट को ऑफ करते हैं तो ये बन जाएगा सिंपल एक आयरन। और अभी जैसे हमने पढ़ा था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसी ही होंगी जैसे कि सोलेनॉइड में हमें दिख रही थी, तो हम इसको सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड ही एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर वन, जितने ज्यादा टर्न्स रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। करंट जितना ज्यादा देंगे अगेन उतनी अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास बनेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जो पोल्स बनते हैं साउथ और नॉर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, उनमें जितना कम गैप होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इस पर भी डिपेंड करती है कि आप मटेरियल कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास कराते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम जनरली आयरन का यूज करते हैं, तो आयरन हमारे लिए एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और कंडीशन अगेन वही रहेगी, जैसे ही करंट आप ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक पावर डेवलप हो जाएगी, ऑफ करते ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन पर। नंबर वन, इनको हम यूज करते हैं क्रेन में हैवी आयरन ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स में, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, इलेक्ट्रिक फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट अब हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो तरह के मैग्नेट और आते हैं। नंबर वन, टेम्पररी मैग्नेट एंड नंबर टू, परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट क्या होते हैं बच्चों? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऐसी मैग्नेट होती हैं जो कि करंट पास करने पे मैग्नेट बन जाएंगे और करंट ऑफ करने पर ही हो जाएंगे डीमैग्नेटाइज, यानी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, जब तक करंट रहेगा सिर्फ तब तक। इसलिए हम इस तरह की मैग्नेट को बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। तो जितने भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं वो सब हमारी टेम्पररी मैग्नेट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट ऐसी मैग्नेट होती हैं जो कि हमेशा के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर रख सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों स्टील। स्टील हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटिक पावर को लॉन्ग लाइफ तक अपने अंदर स्टे कराता है एज कंपेयर टू आयरन। और परमानेंट मैग्नेट की यूज है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, इन सब चीजों में हम परमानेंट मैग्नेट को यूज करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड शेयर इट।